हेलो दोस्तों। आज हम 10 ऐसे स्टॉक देखेंगे जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग है ही। पिछले कई सालों से ये प्रूव भी किया है। ये 10 स्टॉक लोगों की पसंद है और ये अभी पब्लिक ब्रांड हो गए हैं। ऐसे एवरग्रीन टॉप 10 स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाँ, स्मार्ट ट्रेड फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तो चले सीधा स्टॉक के बारे में जानते हैं। घर बनाना हर किसी का सपना होता है और हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत दिखे। एक कंपनी है जो लास्ट 75 ईयर से इस सपने को रंगीन तरीके से सच कर रही है और वो कंपनी है एशियन पेंट्स। इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी है एशियन पेंट्स। मोर देन 50 ईयर से इंडियन पेंट इंडस्ट्री की मार्केट लीडर कंपनी है। एशियन पेंट्स ग्लोबल कंपनी है और दुनिया में 9th लार्जेस्ट कंपनी है और मोर देन 60 कंट्रीज में एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं। एशियन पेंट्स लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप है ₹2.87 लाख करोड़। लास्ट 5 ईयर्स में एशियन पेंट स्टॉक ने 160% रिटर्न दिया है। एशियन पेंट्स के कुछ टॉप कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं। इंटीरियर पेंट्स कैटेगरी में है रॉयल प्ले सफारी, रॉयल एस्पायरा, रॉयल प्ले मेटालिक। एक्सटीरियर पेंट्स में है अपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, ड्यूरालाइफ एक्सेट्रा। एशियन पेंट्स कंपनी का रेवेन्यू है डेकोरेटिव पेंट से है 84%, इंटरनेशनल बिजनेस से है 12%, इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस से है 2%। लोकेशन वाइज रेवेन्यू है एशिया 5.8%, मिडल ईस्ट 3.1%, इंडिया 87.9% एंड अदर 0.1%। टीसीएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। मार्केट कैप है 11,93,000 करोड़, जिससे ये इंडिया में रिलायंस के बाद रैंक 2 पे आती है। टीसीएस established in 1968। टीसीएस मल्टीपल सेक्टर्स में एक्सपर्टाइज है लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर, हाईटेक, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। टीसीएस की सर्विसेज है ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंज्यूमर एक्सपीरियंस यूजिंग डिजिटल। रेवेन्यू डिटेल्स देखेंगे तो 52,758 करोड़ है। रेवेन्यू स्टेडीली ग्रो हो रहा है, 15% सेजा ग्रोथ हुई है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी स्टेडीली ग्रो हुआ है। इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से 39.2% है। रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस से 16% है। कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से 16.6% है। मैन्युफैक्चरिंग से 9.7% है। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 10.7% है एंड अदर्स 7.8% है। जियोग्राफी वाइज रिवेन्यू देखेंगे तो अमेरिका से 52.2% है, यूरोप से 31.9% है, इंडिया से 5.1% है एंड अदर्स 10.8% है। स्टॉक रिटर्न्स देखेंगे तो टीसीएस ने लास्ट 5 इयर्स में 165% रिटर्न दिया है। कंपनी के पास 94.61 तक का इफेक्टिव कैश कन्वर्जन रेशियो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग 72.3% है, एफआईआई 13.5% है, डीआई 8.41% है, पब्लिक 5.8% है। मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के साथ एचयूएल भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। इसकी शुरुआत
1933 में हुई थी। ये 90 इयर्स ओल्ड कंपनी है। ये इंडिया की सबसे ओल्ड कंपनी में से एक है। 9 आउट ऑफ 10 इंडियन घरों में एचयूएल के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एचयूएल प्रोडक्ट्स के 3 मेन कैटेगरीज है। फर्स्ट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। सेकेंड, फूड एंड रिफ्रेशमेंट। थर्ड, होम केयर। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में डव, लैक्मे, रेक्सोना, लक्स, पॉन्ड्स, पेप्सोडेंट, पियर्स, वैसलिन एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स हैं। फूड एंड रिफ्रेशमेंट में बूस्ट, कॉर्नेटो, हॉर्लिक्स, नॉर, लिप्टॉन, ब्रू, रेड लेबल एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स हैं। होम केयर में रिन, वीम, सर्फ एक्सेल, व्हील, डोमेक्स, कंफर्ट एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स हैं। ये 90 इयर्स ओल्ड कंपनी है। एचयूएल का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में मोर देन 9 मिलियन आउटलेट्स एंड 5000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है। एचयूएल के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड लीडरशिप है, लाइक लक्स, डव, वैसलिन, क्लिनिक प्लस, सर्फ एक्सेल, लैक्मे, क्लोजअप, किसान, नॉर, क्वालिटी वॉल्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग 61% है, म्यूचुअल फंड 3% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8% है, एफआईआई 13% है, रिटेल एंड अदर्स 12% है। एचयूएल का रेवेन्यू मेनली 3 डिवीजन से है। होम केयर डिवीजन से 16,000 करोड़ है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर डिवीजन से 19,000 करोड़ है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट डिवीजन से 14,000 करोड़ है। डीमार्ट इंडिया की सक्सेसफुल रिटेल मार्केट चेन है, जिसका आईपीओ मार्च 2017 में आया था। ओनली 299 रुपीज पर इक्विटी शेयर प्राइस पर। टुडे इन 5 इयर्स स्टॉक प्राइस 13 से मल्टीप्लाई हो गई है। आज की स्टॉक प्राइस है 4000 रुपीज। ये लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से बढ़कर आज रुपीज 2,59,000 करोड़ हो गया है, जिससे एक कंपनी लार्ज कैप में 19 रैंक पे आती है। अभी कंपनी के बारे में जानते हैं। डीमार्ट इज ओन बाय अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड कंपनी। ये सुपरमार्केट कंपनी है, मेनली डिस्काउंट के लिए जानी जाती है। डीमार्ट में सारे प्रोडक्ट्स 6 to 15% डिस्काउंट में मिलते हैं। डीमार्ट का रिटेल बिजनेस सिर्फ एक ही सुपरमार्केट से पवई हीरानंदानी गार्डन मुंबई महाराष्ट्र से किया था, एंड अभी इंडिया में 12 सिटीज में 230 प्लस डीमार्ट स्टोर्स है। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। ये हायर वॉल्यूम एंड लोअर प्राइस पे काम करती है। कंपनी अपने सप्लायर से ग्रोसरी हाई वॉल्यूम में बाय करती है। इन रिटर्न सप्लायर्स डीमार्ट को डिस्काउंट देते हैं, एंड वो डिस्काउंट डीमार्ट कस्टमर को पास ऑन करती है। कंपनी के मेन 3 बिजनेस सेगमेंट है: फूड, नॉन फूड, जनरल मर्चेंडाइज। फूड सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू में 57% का कंट्रीब्यूशन है। नॉन फूड सेगमेंट दैट इज होम केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर एक्सेट्रा का 20% तक कंट्रीब्यूशन है। जनरल मर्चेंडाइज का 23% तक का टोटल कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस स्टेडीली ग्रो हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 2021, एंड अभी अराउंड 24 करोड़ है। लास्ट 3 इयर्स में रेवेन्यू में 15% CAGR ग्रोथ एंड प्रॉफिट में भी 20% CAGR ग्रोथ हुई है। कंपनी की स्टॉक प्राइस चेक करें तो 344% रिटर्न दिया है इन लास्ट 5 इयर्स। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। कंपनी लो कॉस्ट स्ट्रक्चर पे काम करती है। कंपनी 80% से ज्यादा स्टोर ओन करते हैं, सो इससे रेंटल कॉस्ट सेव हो जाती है। डेट फ्री कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो एफआई 9.4% है, डीआई 6.7% है, पब्लिक 8.3% है। विप्रो इंडिया की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी है।
विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी। विप्रो ने महाराष्ट्र से पाम रिफाइंड ऑयल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। विप्रो का लॉन्ग फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। रिसेंटली इसे वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड से भी जाना जा रहा है। विप्रो ये इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंसल्टिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज कंपनी है। विप्रो के फेमस प्रोडक्ट्स हैं कुकिंग ऑयल, संतूर, बेबी प्रोडक्ट्स। आज टॉप कंपनीज विप्रो की आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस यूज करती है, लाइक क्लाउड सर्विसेज। विप्रो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग इंडस्ट्री में आती है। विप्रो लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप है 2,26,000। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का 73% होल्डिंग है, एफआई का अराउंड 9 एंड अदर्स डीआई का 6। प्रो टॉप परफॉर्मर कंपनी कैटेगरी में आती है। दीपक नाइट्रेट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंटरमीडिएट केमिकल बनाती है। 900 प्लस क्लाइंट्स एंड 40 प्लस कंट्री में दीपक नाइट्रेट कंपनी है। कंपनी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर में इंडिया में लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल कंपनी है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। मेनली दीपक नाइट्रेट 4 सेगमेंट में बिजनेस करती है। फर्स्ट बेसिक केमिकल्स, सेकेंड फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, थर्ड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, फोर फिनोलिक्स। दीपक नाइट्रेट कंपनी बेसिक केमिकल बनाने में इंडिया में वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे कि फर्स्ट एग्रोकेमिकल्स, सेकेंड फार्मास्यूटिकल, थर्ड डाइज एंड पिगमेंट्स, फोर वुड प्रिजर्वेटिव्स, फाइव पर्सनल केयर, 6 पेट्रोकेमिकल्स। दीपक नाइट्रेट कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 965% रिटर्न दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर्स 45%, पब्लिक 35%, एफआई 8%, डीआई 10% है। कंपनी का रिवेन्यू चेक करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में आउट ऑफ टोटल रिवेन्यू 62% रेवेन्यू फिनोलिक्स से जनरेट हुआ है, 18% बेसिक केमिकल से, 12% फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से और 8% परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से जनरेट हुआ है। दीपक नाइट्रेट कंपनी ये ओनली 40 इंडियन कंपनी में से एक कंपनी है जो अवार्डेड है रिस्पॉन्सिबल केयर लोगो यूज करने के लिए, जो इंडस्ट्री लीडर्स को दिया जाता है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। एसआरएफ लिमिटेड ये इंडिया बेस्ड होल्डिंग कंपनी है। कंपनी केमिकल्स एंड पॉलीमर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड पैकेजिंग फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है। लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप है 72,000 करोड़। एसआरएफ के बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस, सेकेंड केमिकल बिजनेस, थर्ड पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं टायर कॉर्ड फैब्रिक्स, बेल्टिंग फैब्रिक्स, पॉलिस्टर, इंडस्ट्रियल यार्न। केमिकल बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स। पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस के प्रोडक्ट्स है बायएक्सिली ओरिएंटेड पॉलीथिलीन टेरिफ्लेट बीओपीएटी, बायएक्सिली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलेन बीओपीपी। रिवेन्यू डिटेल्स देखेंगे तो केमिकल से रेवेन्यू है 5,241 करोड़, पैकेजिंग फिल्म से रेवेन्यू है 4,779 करोड़, टेक्निकल टेक्सटाइल से रेवेन्यू है 2,085 करोड़, अदर्स से 340 करोड़ है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ स्टेडीली ग्रो हुई है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग 50.73% है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 20.69% है, एफआई 19.21% है, डीआई 9.3% है। एप्पल एंड टू एंड मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करती है, जिसकी ग्लोबल रीच मोर देन 2 बिलियन है। कंपनी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म, जो कंपनी को कनेक्टेड इकोसिस्टम से ऑल पार्ट्स में एडवर्टाइजिंग फंक्शन एड्रेस करने में हेल्प करता है। ये ग्रुप को डिफरेंट एरिया से डेटा गैदर करने में भी हेल्प करता है। एप्पल के लिए इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है और इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट डिजिटल ग्रोइंग इकोनॉमी से एक है। एप्पल ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। एप्पल की शुरुआत 2005 में सिंगापुर में हुई थी और इंडिया में 2006 में हुई थी। अभी एप्पल 20 प्लस कंट्रीज में है। कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। मार्केट कैप 13,000 करोड़ के साथ कंपनी ने इंडिया में लीडिंग मार्केट पोजीशन बनाई है। कंपनी का वेल डिफाइंड ग्रोथ प्लान है। इनिशियली 2007 में कंपनी ने SMS 2.0 एंड रीडिफाइंड मोबाइल मीडिया फीचर्स लॉन्च किए थे। कंपनी के मेनली दो बिजनेस सेगमेंट्स है। फर्स्ट, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, जो डिलीवर करता है एक्वाजिशन, एंगेजमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस फॉर लीडिंग ब्रांड्स एंड B2C कंपनीज। सेकेंड बिजनेस सेगमेंट है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। It's enabling offline business to go online through app development and data analytics. Sales growth 109% से अप हो गई है अप टू 1082 करोड़। रेवेन्यू डिटेल्स चेक करते हैं। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से 99% एंड एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से 0.90% है। इंडिया से 65% रेवेन्यू है, आउटसाइड इंडिया से 35% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग 59.9% है, म्यूचुअल फंड 6.4% है, एफआई 19% है एंड अदर्स 14.7% है। फुटवेयर ये इंडिया की लार्जेस्ट एंड लोवेस्ट कॉस्ट फुटवेयर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। इंडिया ये दुनिया का चाइना के बाद सेकेंड लार्ज फुटवेयर का कंज्यूमर है। ये मिड कैप कंपनी है और इसका कैपिटल है 24,000 करोड़। रिसेंटली रिलैक्सो कंपनी की अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांगली इम्प्रूव हो गई है। रिलैक्सो के पास हेल्दी कैश फ्लो, असेट इम्प्रूवमेंट और रोबस्ट ईबिटा मार्जिन के वजह से रिलैक्सो कंपनी का बिजनेस बेस्ट कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस माना जाता है। इस कंपनी का सोशल मीडिया में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और रिलैक्सो कंपनी के 70% से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लिस्टेड है और ऑनलाइन सेल किए जाते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर के प्रोडक्ट ब्रांड में स्पार्क्स, बूस्टन, फ्लाइट्स, बहाम्स, कैजुअल्स, किड्स फन लिस्टेड है। आज हम पॉलीगैब इंडिया के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानते हैं। कंपनी बिजनेस क्या करता है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, एडवांटेजेस क्या है, रिस्क क्या है, ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस कैसा है, जो हमें स्टॉक सिलेक्शन में बेहतर डिसीजन में हेल्प कर सकता है। कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हैं। ये कंपनी केबल्स एंड वायर्स बनाता है और बिजनेस में इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। केबल्स में अलग अलग तरीके के वायर्स एंड केबल्स होते हैं, जो केबल्स अलग अलग एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जैसे कि पावर केबल, हाउस वायर, सोलर केबल। वायर्स और केबल के साथ जो सामान यूज होता है, जैसे कि ग्लैंड्स, लग्स, PVC कंडक्ट्स, वो भी बनाता है।
जो भी बायर्स है वो वायर के साथ जो सामान यूज होता है वो भी खरीदते हैं। FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड। FMEG में पॉलीकैब डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल फैंस, स्विचेस, LED लाइट। पॉलीकैब का रेवेन्यू डिटेल्स देखते हैं। 2020 में 85% वायर्स एंड केबल से है और FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड से 3.8% से इंक्रीज होके अभी 9% हो गया है। एडवांटेजेस देखते हैं। ये कंपनी मार्केट लीडर है वायर्स एंड केबल में और नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है FMEG में। ये कंपनी का बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के दम पे मार्केट में एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया है। इस स्टॉक में से कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और कौन से स्टॉक आपको पसंद है, ये आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे ही मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।